हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने देखा कि जो क्या कंडीशंस होता है सेंट्रल मैक्सिमा का और मिनिमा का, और जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वो आई इक्वल टू कितना होता है आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। अल्फा कितना होता है पाई अपॉन लेमडा इंटू ए साइन थीटा। तो हमने देखा कि जब न्यूमरेटर को इक्वल करते हैं तो मिनिमा का कंडीशन आता है, और मिनिमा कंडीशन में क्या था अल्फा इक्वल टू एम पाई, या नहीं तो ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लेमडा था। और सेंट्रल मैक्सिमा में कितना था अल्फा इक्वल टू 0, मतलब कोई डिविएशन नहीं होता। अब हम लोग देखते हैं कि इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा का क्या पोजीशन होता है और कितना उसका मैक्सिमा होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मेरे पास था डी आई अपॉन डी अल्फा इक्वल टू 0 करते हैं। मैक्सिमा के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, जैसे जो भी अल्फा था इंटेंसिटी का उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो अल्फा इक्वल टू कितना आई नॉट साइन अल्फा अपन अल्फा का होल स्क्वायर। ये हमने डेरिवेशन पिछले वीडियो में किया है। इस अल्फा के रिस्पेक्ट में हम 0 कर देते हैं। जब डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे तो ये तो आई नॉट कॉन्स्टेंट होता है, फिर इसको जब डिफरेंशिएट करता है तो 2 इंटू साइन अल्फा अपन अल्फा, और फिर जब u अपन वी से हम लोग करते हैं तो ये वाला पार्ट मेरे पास आता है इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए, अगर इस वाले पार्ट को आई नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा का होता है, इंटेंसिटी होता है, हम लोग को निकालना क्या सेकेंडरी मैक्सिमा। ये वाला पार्ट 0 नहीं कर सकते हैं। अगर ये वाला पार्ट 0 करेंगे इसका मतलब हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू 0। साइन अल्फा 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर करते हैं तो एन है, मतलब मिनिमा आता है। फिर अगर नीचे करेंगे अल्फा इक्वल टू 0 करेंगे तो अल्फा कितना होगा सेंट्रल मैक्सिमा हो जाता है। तो मेरे पास होता है कि ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। जब ये वाला पार्ट 0 हो जाता है तो मेरे पास कितना आ जाता है कि ये अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन हो जाएगा यहाँ से कितना कि अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा। अब यहाँ पे देखिए कि अल्फा इक्वल टू मेरे पास ये फॉर्म आ जाता है अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा। तो इसको हम लोग ग्राफ मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने 10th क्लास में 9th में पढ़ा होगा कि इसको दो ग्राफ बनाते हैं, एक y इक्वल टू ये, एक y इक्वल टू, जब जहां पे जिस पॉइंट पे कट करता है वहां से हम लोग उसका सॉल्यूशन होता है। तो हमने यही कर दिया कि y इक्वल टू अल्फा ले लिया, y इक्वल टू 10 अल्फा हमने ले लिया, दोनों का हमने ग्राफ बना लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कर दिया इस वाले पार्ट में देखिए कि हमने x एक्सिस लिया, हमने y एक्सिस लिया। तो y इक्वल टू सबसे पहले हमने 10 अल्फा का लिया। तो 10 में कितना होता है कि पाई में यहाँ पे 0 लिया, 0 ये वाला पार्ट, ये जो बोल्ड लाइन है ये पाई है, डॉटेड लाइन पाई बाई 2, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, सिमिलरली माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, ऐसे करके हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे 2 पाई हो गया, यहाँ पे 3 पाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 10 में कितना होता है, 10 वाले में 10 0 0 होता है, और यहाँ से इंक्रीज होता है। इस पाई बाई 2 वाले पे वो क्या होता है टच नहीं करते, इनफाइनाइट हो जाता है। तो हमने इस तरह का ग्राफ आता है। सिमिलरली यहाँ पे कितना होता है, इस तरह का ग्राफ आता है माइनस 5/2। फिर यहाँ पे ये हो गया 0 पे, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा इस पाई वाले पार्ट, यहाँ पाई बाई टच नहीं करता तो 1 पाई बाई 2, फिर इस दोनों के बीच में ये 1 पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2। तो फिर मेरे पास सेम टाइप का ही पैटर्न आता है यहाँ पे, और 10 पाई इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे भी 10 3 पाई इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 पाई 2 पाई 3 पाई आएगा तो साइन पाई इक्वल टू 0 होता है, साइन पाई बाई कॉस पाई वाला। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे 0 होता है। तो ये जो ग्राफ है ये मेरे पास 10 का ग्राफ है। तो 10 अल्फा का हमको इस तरह का ऑब्टेन मिलता है। और दूसरा है y इक्वल टू अल्फा। तो y इक्वल टू जस्ट लाइक y इक्वल टू x जैसा ग्राफ है। तो स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से पास करता है, तो मैंने ओरिजिन से पास कर दिया, कट कर दिया। तो जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा वही सोल्यूशन होगा। तो ये सोल्यूशन हम लोग निकाल किसका रहे हैं, सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, कि अल्फा के जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा जो अल्फा का वैल्यू होगा उस पॉइंट पे सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट करता है तो यहाँ पे हमने ग्राफ बना लिया एकदम इसी तरह पैटर्न। यहाँ पे हमने बना लिया कि यहाँ पे पाई था तो यहाँ पाई 2 पाई 2 पाई 3 पाई 3 पाई माइनस पाई समझने में आसानी होता है, इसलिए मैंने एक ही साथ बना दिया। अब यहाँ पे 2 पाई, अब देखिए यहाँ पे कट करता है सेंट्रल मैक्सिमा अल्फा इक्वल टू 0 हमने पहले डिराइव किया आई नॉट। इस पाई पे कि 1 पाई 2 पाई 3 पाई भी मिनिमा होता है, तो सही बात 1 पाई 2 पाई 3 पाई पे सब पे मिनिमा होता है, इधर भी इधर दोनों साइड, सेंट्रल मैक्सिमा के इधर भी सेंट्रल मैक्सिमा के इधर भी, तो मिनिमा होता है ए अल्फा इक्वल टू एम पाई या ए साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा हमने जो डिराइव किया। अब सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे देखिए ये कट करता है, एक्चुअली यहाँ पे
ये है 0, यहाँ पे 1 पाई, ये 2 पाई, तो 1 पाई 2 पाई को कितना 3 पाई बाई 2। तो ये जो 3 पाई बाई 2 है तो एग्जैक्ट 3 पाई बाई 2 पे नहीं कट करता है, बल्कि 3 पाई बाई 2 से थोड़ा सा लेफ्ट साइड किसके सेंट्रल मैक्सिमा की तरफ हो जाता है। फिर इसमें देखिए, यहाँ पे भी देखिए कि ये हो गया 2 पाई 3 पाई, दोनों को हम लोग मिडिल लिखते हैं कितना 5 पाई बाई 2, तो यहाँ पे 5 पाई बाई 2, तो एग्जैक्ट 5 पाई बाई 2 पे नहीं कट करता है, थोड़ा सा इधर करता है, किधर सेंट्रल मैक्सिमा की तरफ करता है। सिमिलरली इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होता है, इधर भी देख लेते हैं हम लोग कि ये आ गया पाई और यहाँ पे 2 पाई, तो ये 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, तो ये 3 पाई बाई 2 यहाँ पे कट करता है। इसका मतलब ये 3 पाई बाई 2 पे नहीं कट करता, थोड़ा सा इधर कट करता है। इधर कौन सा है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की तरफ, मतलब दोनों तरफ से क्या होता है कि सेंट्रल मैक्सिमा की तरफ थोड़ा झुका होता है। तो जो एक्चुअल में होता है ग्राफ वो इस तरह का होता है, सेंट्रल मैक्सिमा, और जो भी सेकेंडरी मैक्सिमा ये बनते जाता है क्या होता है, वो सेंट्रल मैक्सिमा की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा की तरफ थोड़ा सा झुका होता है, लेकिन हम लोग ऑन एन एवरेज लेते हैं इसको। तो यहाँ पे एक सेंट्रल मैक्सिमा की तरफ देखते हैं, ये इंटेंसिटी का सेंट्रल मैक्सिमा, और ये पहला सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी हो गया, ये थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये फोर्थ हो गया, इस तरह इधर भी हो गया। तो I1 I2 I3 हमने सेंट्रल मैक्सिमा को I0 ले लिया है, प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेकेंडरी मैक्सिमा, और जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा होता है सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन करके हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इस दोनों के बीच में रिलेशन भी आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं कि हम लोग लेकिन न्यूमेरिकल के लिए क्या लेते हैं, ऑन एन एवरेज ही लेते हैं। हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ पर कितना दोनों का मिडिल में है, तो 3 पाई बाई 2, ये कितना 2 और 3, तो 5 पाई बाई 2, यहाँ पर कितना 7 पाई बाई 2 पे ही कट करता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं कट करता, एक्चुअल में थोड़ा सा कम होता है, जैसा कि मैंने इस ग्राफ में दिखाया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू ये है कि कहाँ कटता है, 0 पे कटता है, प्लस माइनस 1.435 पे कटता है, प्लस माइनस 2.465 पे कट करता है, प्लस माइनस 3.475 पे कट करता है। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल के लिए भी। तो 0 हो गया वही प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 जो मैंने अभी डिस्कस किया है, प्लस माइनस 5 बाई 2, डॉट डॉट करके यहाँ पे 2m प्लस 1 पाई बाई 2, तो यहाँ पे हमने लिया, मतलब ऑड मल्टीपल है, 1 पाई बाई 2 0 होगा। तो 0 तो किसके लिए होता है, यहाँ पे कट करता है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हो गया। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हम लोग यहाँ से लेते हैं 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2 यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये निकालते हैं कि इस सेकेंडरी मैक्सिमा इसके कंपैरिजन में इसका इंटेंसिटी कितना होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका निकालिए कि इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा उसके कंपैरिजन में इसका इंटेंसिटी कितना होता है। तो हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं। अब देखिए सेंट्रल मैक्सिमा कब होता है, अल्फा इक्वल टू 0, तो I इक्वल टू I0 साइन अल्फा, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, तो I0 होता है, हमने सिंपली I0। अब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कब बनेगा, 3 पाई बाई 2 पे बनता है, क्योंकि सेकेंडरी मैक्सिमा कितना 3 पाई बाई 2 पे बनता है। तो जब 3 पाई बाई 2 पे बनता है तो हम लोग यहां से देखते हैं कि अब यहाँ पे देखिए I1 हमने लिख लिया कि पहला सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी I0 साइन अपॉन अल्फा था, तो हमने अल्फा का वैल्यू पुट कर दिया। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो साइन पाई बाई कितना 3 पाई बाई 2 का -1 वैल्यू होता है, और ये 3 पाई बाई 2 होता है। तो इसको हम लोग अगर ऊपर ले जाएंगे तो कितना 4I0 अपॉन 9 पाई स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो I0 अपॉन 22 आता है। फिर I2 अगर करेंगे तो सेकंड कितना पे बनता है 5 पाई बाई 2 पे, तो फिर यहाँ पे हम लोग 5 पाई बाई 2 रखते हैं, तो 5 साइन 5 पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे हमने इसका वैल्यू पुट किया, तो फिर कैलकुलेट करने पे मेरे पास ये आता है, ये ऊपर चला जाएगा 4 स्क्वायर, नीचे 25, चाहे तो आप नीचे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आ जाता है I0 इतना करके, फिर जब कैलकुलेट करते हैं तो I0 अपन इसको डिवाइड ही कर देते हैं, तो यहाँ पे 61 के अप्रोक्सीमेट आता है। अब सिमिलरली यहाँ पे हम लोग बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रेशियो निकालते हैं कि ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा का, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन करके। अब वहां पे 4 तो कॉमन ही आ रहा था सबों में, 4 करके नीचे में आ रहा था, पहले का 3 पाई, दूसरे का 5 पाई, उसके बाद होगा 7 पाई का स्क्वायर, उसके बाद 9 पाई का स्क्वायर, उसके बाद 11 पाई का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो सिमिलरली यहाँ पे I0 के साथ 4 पाई माने 4 I0 सब में था, यहाँ पे 3 पाई का स्क्वायर, यहाँ पे 5 पाई, यहाँ पे 7 पाई का स्क्वायर एंड सो ऑन कर। फिर उसके बाद हमने I0 में सबसे डिवाइड कर दिया, फिर 1 आ गया। फिर उसके बाद हमने I0 का टर्म लिखा, अगर I0 का टर्म लिखा, एक तो ये हो गया, दूसरा ये भी कई बार पूछता है कि प्रूफ करने के लिए, दूसरा होता है या तो ये पूछेगा प्रूफ करने के लिए, तो दूसरा होता है फिर अगर हम लोग I0 का टर्म लिखते हैं, फिर हमने I0 का टर्म लिखा और इसको हमने यहाँ पे सबको यहाँ पे डिवाइड कर दिया, किस 4 को हमने सबको नीचे लिया डिनोमिनेटर में,
तो जब कैलकुलेट करके वैल्यू आता है फिर आई नॉट अपॉन 22, आई नॉट अपॉन 61, आई नॉट अपॉन 122 एंड सो ऑन। फिर सबको आई नॉट से डिवाइड कर दिया था कितना 1:122 161 1:122 और सो ऑन। फिर जब इसका हम कैलकुलेट करते 1 ये इसका वैल्यू तो 0.045, इसका वैल्यू आता 0.016, इसका आता 0.0018। 100 अगर मल्टीप्लाई कर दे इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा को हमने 100 मान लिया। तो जब 100 मानते हैं तो इसका आता 4.5, सब में मल्टीप्लाई कर दिया 100 तो 4.5 1.6 से 0. इसका मतलब यह है कि अगर सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी 100 होता है तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा केवल 4.5 वैल्यू होता है और सेकेंड का 1.61 होता है, फोर्थ का या फर्स्ट सेकेंड थर्ड का कितना 0. इसका मतलब कितना तेजी से वो फॉल डाउन हो रहा है इंटेंसिटी। ये देखिए यहाँ पे सीधे इसीलिए पूछा जाता है कि जो फर्स्ट होता है सेकेंडरी मैक्सिमा केवल 4.5% होता है, ये भी प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे ये देखिए कि सेंट्रल मैक्सिमा अगर 100 हो गया तो ये कितना केवल इसका 4.5%, यहाँ पे 100 तो इसका वैल्यू केवल इंटेंसिटी 4.5, बहुत ही कम। और इससे जैसे आता सीधे 1 पॉइंट समथिंग, इसमें आता 0. इतना तेजी से ये जो होता है सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी फॉल डाउन होता है। ये कई बार पूछे। एक चीज का ध्यान हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये जो मिनिमा है, देखिए मिनिमा में चेंज नहीं होता, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता है मैक्सिमा के, लेकिन मिनिमा के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है। यहाँ मिनिमा 1 पाई पे 2 पाई पे 3 पाई पे 4 पाई पे, इधर भी 1 पाई 2 पाई 3 पाई यहाँ पे होते रहता है। और इसका जो होता है विड्थ, दो मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है, आगे हम लोग देखेंगे कि इसका विड्थ कितना होता है सेंट्रल मैक्सिमा का। तो दो मिनिमा के बीच का, एक मिनिमा ये तो फिक्स डिस्टेंस पे होता है तो 1 पाई 2 पाई, तो -पाई से लेके +पाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही इसका विड्थ माना जाता है। तो यहां से लेके 1 पाई, यहां से लेके 1 पाई, उसके बाद इसलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सेकेंडरी मैक्सिमा होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी बहुत ही तेजी से फॉल डाउन होता है। इससे आगे हम लोग फिर अब देखते हैं कि इंटेंसिटी का वेरिएशन देखेंगे या विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा हम लोग देखते हैं किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।